हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना टपल्स जो कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अपने नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर टपल्स होते क्या हैं। तो देखो, टपल्स सीक्वेंस होती हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को। पहली बात तो टपल्स इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि अगर एक बार क्रिएट हो जाती हैं तो इनका कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं करा जा सकता, है ना। अगर आप चेंज करोगे तो फिर एक नई आपको फ्रेश टपल बनानी पड़ेगी। पाइथन एक नई फ्रेश टपल क्रिएट करेगा। अब देखते हैं क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल्स की। आपका टपल्स को कैसे क्रिएट करें और कैसे एक्सेस करें टपल्स को हम। तो देखो, सबसे पहले तो एक तो होता है हमारा कि एक नॉर्मल क्रिएशन का मेथड होता है कि जस्ट टपल आप बनाओ और उसे जो है आप ये सर्कुलर राउंड ब्रैकेट्स में इंक्लूज करो। एकदम लिस्ट की तरह ही होता है टपल भी। बस अंतर इतना है कि टपल में तो होता है यूज़ सर्कुलर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, और लिस्ट में बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं टपल के। ये एम्प्टी टपल हो गई। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है इस टपल में, सेम टाइप के डेटा टाइप के। यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप हो गया मगर है न्यूमेरिकल टाइप ही। यहाँ पे डिफरेंट हो गया, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल दोनों। यहाँ पे वर्ड्स को भी हमने स्टोर कर लिया है। अब हम देखेंगे टपल्स को कैसे हम क्रिएट करें। टपल्स को क्रिएट करने के लिए या तो हम डायरेक्ट टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट लगा दें कि डायरेक्ट एक टपल ही बना दो। टी को एक एम्प्टी टपल ले लो और उसके अंदर फिर वैल्यूज़ डाल दो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। इसको टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट कहते हैं। वरना हमारे पास एक ऑप्शन रहता है आगे जिसके बारे में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले जाते हैं हम कि आखिरकार जो टपल्स होती हैं हमारी वो कितने टाइप की होती हैं। एक तो होती है एम्प्टी टपल जो खाली टपल होती हैं, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में अभी हम बाद में देखेंगे। ये जो आपका टपल फंक्शन है, इससे हम किसी भी गिवन सीक्वेंस को टपल में बदल सकते हैं। ये हम देखेंगे आगे चल के जब हमारा आगे आएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, ये सिंगल एलिमेंट टपल है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। मगर ये एक गलत वे है टपल को लिखने का। कैसे कि अगर आपने मान लो आपके पास पाइथन इंटरप्रेटर है और मान लो इसमें 20 मैंने इंपुट करा, तो टी की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो वो 20 स्टोर करेगा एज स्ट्रिंग, नॉट टपल। और अगर आपको टपल की तरह स्टोर करवाना है तो आप क्या करोगे, टपल की तरह अगर आपको स्टोर कराना है तो टी इक्वल टू 5। तो टी इक्वल टू अगर आप 5 अगर आप लिखोगे टी इक्वल टू इस सर्कुलर ब्रैकेट में 5 कॉमा, तब ये टपल की तरह स्टोर होगा कॉमा लगाने के बाद। अब लॉन्ग टपल्स भी होंगी, इस तरीके से लंबी टपल बना लो, इसमें तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। नेस्टेड टपल्स क्या होती हैं, जब टपल्स के अंदर टपल्स हों। जैसे ये 20, 30, 40 और टपल के अंदर एक और टपल है 40, 50, 60 इन 100। तो यदि मैं इसकी लेंथ निकालूँ, लेंथ ऑफ T1 यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ T1, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये एक टपल सिंगल एलिमेंट काउंट होगा, तो लेंथ ऑफ टपल 5 आ जाएगा। अगर मुझे मान लो एक्सेस करना है इस टपल का कोई भी एलिमेंट, मान लो मुझे T(1) करना है। अगर आपको पता हो इंडेक्सिंग का रूल क्या होता है, ये जो गिवन टपल है हम क्या करते हैं, इस पर वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो 0 से काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। और जब हम लेफ़्ट से आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से हमने टपल्स को क्रिएट करा। तो यहाँ पे लेंथ T1 पे अगर मैं देखूँ तो क्या है, 20 है, तो 20 आउटपुट आ गया। अगर मुझे किसी भी नेस्टेड टपल के अंदर का एलिमेंट अगर जानना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर ही कर रहा हूँ, -2, सॉरी -2 भी आएगा यहाँ पर ही। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो -1, -2, -3, यहाँ से देखूँगा तो 0, 1 और 2। इनको ऐसे एक्सेस करेंगे हम कि ऐसे हमने इनकी इंडेक्सिंग कर दी। अब मान लो मुझे नेस्टेड टपल के अंदर का ही कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, मान लो कि T3 यानी थर्ड एलिमेंट, 0, 1, 2, 3 यानी ये नेस्टेड टपल का पहला एलिमेंट अगर आना है तो वो ये आउटपुट 50 आएगा यहाँ पर ऐसे।
तो एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है नेस्टेड टपल में तो और कुछ नहीं, हमें डबल इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। पहले तो नेस्टेड टपल की इंडेक्सिंग और फिर नेस्टेड टपल के अंदर के एलिमेंट की इंडेक्सिंग वो लिखनी पड़ेगी हमें। तो एज सच कोई यहाँ ज़्यादा हार्ड है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि टपल्स की क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, जो एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त सीक्वेंस, उन्हीं से हम टपल्स को कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन होता है, टपल फंक्शन होता है, उसे यूज़ करना पड़ता है। कोई भी आपका जो लिटरल है मतलब जो भी आपका वेरिएबल है, सॉरी, वो आपको कोई भी असाइन कर देना। लेट सपोज अगर हमने एक्स असाइन करा है तो फिर टपल और यहाँ पर आप अपनी सीक्वेंस लिखोगे। तो ये इस तरीके से इसका सिंटैक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये इसका सिंटैक्स होगा इस तरीके से कि मान लो मेरे पास टी डॉट टपल लगाई, टी इक्वल टपल, तो टी मान लो टी मैंने पुट करा PYTHON हो जाएगा। आइटम्स मैंने 100 200 300 हो गया। तो T2 को मैंने कहा कि ये टपल्स और इन आइटम, तो आइटम की टपल बन जाएगी यहाँ पे कि ये इनका ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ के ये ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी, लिस्ट भी हो सकती है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। डिक्शनरी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो आप, जो टपल का एक और क्रिएशन मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं इवैल फंक्शन से। तो जस्ट कुछ नहीं करना यहाँ पे, तो फिर भी हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ रही है। पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा है जिसका हमें सीक्वेंस लिखनी है जिसके अंदर, फिर उसके अंदर माई टपल से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ डायरेक्ट ही कर देंगे आप एक लाइन में। यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट माई टपल और फिर इवैल लगा के इनपुट एंटर टपल एलिमेंट्स, टपल के जो एलिमेंट्स है उसे एंटर कर दो। तो ये इवैल फंक्शन क्या करेगा, ये जो इनपुट एंड, देखो मतलब समझो इस पूरी लाइन का, इवैल इनपुट सबसे पहले तो अगर हम देखें इनपुट एंटर टपल एलिमेंट्स, तो ये तो वही है नॉर्मल कि टपल एलिमेंट्स को इनपुट करने के लिए हमसे पूछेगा। इवैल क्या करेगा, यही पुटेड एलिमेंट्स जो हमने डाले हैं इनको टपल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने जब ये प्रोग्राम रन करा, जब हमने प्रोग्राम रन करा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर आया एंटर टपल एलिमेंट्स, टपल्स के एलिमेंट्स को एंटर करें। तो हमने मान लो ये रवि और 10.5 बोला। अब मैंने जब दोबारा इसे प्रिंट कराया माई टपल, तो ये देखो 10 रवि और 10.5 ये आ गया। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सेसिंग टपल्स एलिमेंट की। टपल के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे करें, टपल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे करें। वही जो हमने पीछे देखा हुआ था, इंडेक्सिंग से ही एक्सेस कर सकते हैं। देखो लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल्स में तो यही चलेगा इंडेक्सिंग। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं चलेगी, वो हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या चलेगा, मगर अभी के लिए इन तीन में इंडेक्सिंग ही चलेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रिंग, जैसे हर एक एलिमेंट्स स्ट्रिंग की तरह हर एक एलिमेंट टपल का भी एक्सेस करा जा सकता है इंडेक्स पोजीशन के माध्यम से, जो कि 0 to लेंथ -1 तक चलती है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेंथ -1 कैसे होगी कि मान लो टोटल लेंथ 5 आ रही है। लेट सपोज यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 आ गई यहाँ लेंथ हमारी, लेंथ 5 आई है यहाँ हमारी, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स करूँ तो 0 से शुरू करूँगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे लेंथ -1 का यही तो है कि इंडेक्स लेंथ -1 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 ऐड और हो चुका है इसलिए। चलो ठीक है। और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -2 टू लेंथ, -1 से अगर आप स्टार्ट करोगे, -1 -2 -3 -4 -5, तो लेंथ भी इसकी 5 है और -5 बैकवर्ड से भी आ रही है। तो वही है इंडेक्सिंग का, यहाँ पर इस लाइन का यही मतलब था। एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स हमने ले लिया, मैंगो, एप्पल, गुआवा, पोमोग्रेनेट, चेरी, ये हमने लेट सपोज एग्जाम्पल ले लिए। तो अब मैंने इसका इंडेक्स लगाया, तो ये देखो इंडेक्स टेबल बनाई है, ये इंडेक्सिंग करिए यहाँ पे। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन से इंडेक्स करूँ तो 4 तक जा रहा है, बैकवर्ड से करूँ तो -5 तक जा रहा है। तो एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे हम इंडेक्स के थ्रू। टपल एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड
जस्ट लाइक स्ट्रिंग, जैसे str2 का मीन्स होता है कैरेक्टर एट सेकंड इंडेक्स, वैसे ही टपल 1 2 का मतलब होगा एलिमेंट एट सेकंड इंडेक्स, और टपल 1:3 का मतलब होगा जितने भी एलिमेंट्स इंडेक्स 1 से 2 के बीच में आ रहे हैं वो सब। क्योंकि याद रखना जब हमने रेंज पढ़ा था तो ये रेंज का ही तो काम कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज का काम कर रहा है, तो रेंज की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो -1 चलती है, एक कम चलती है मतलब। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर लेंथ, तो लेंथ जो फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किसी भी उसके अंदर कितने हैं, फंक्शन के अंदर कितने हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है इंडेक्स, इंडेक्स और स्लाइसिंग भी कह देते हैं जिसे हम। तो ये क्या करता है, इंडेक्स और स्लाइसिंग हमें रिटर्न करता है। बेसिकली इंडेक्स तो रिटर्न करेगा इंडेक्स ith पोजीशन पे जो होगा, और i to j का मतलब जितने भी आइटम्स i से j-1 के बीच में आ रहे हैं वो सब, और tij/n का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स n डिफरेंस पे i और j पर आ रहे हैं उन सब एलिमेंट्स को हम यहाँ देखेंगे, इसको हम समझेंगे। लेट सपोज, मगर उससे पहले हम मेंबरशिप ऑपरेशंस को देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेशंस क्या होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम इन और नॉट इन का यूज़ करें, किसके लिए कि अगर कोई एलिमेंट किसी टपल में है भी या नहीं। कंकैटिनेशन रेप्लिकेशन तो पता है, प्लस और मल्टीप्लाई का यूज़ करना। मल्टीप्लाई से अगर हम करें तो उतने टाइम्स रिपीट हो जाता है रेप्लिकेशन में, कंकैटिनेशन में हम उन दोनों को ऐड कर लेते हैं आपस में। अब हमारे पास आ रहा है डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से आखिरकार टपल की क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट आ जाता है कि इनके बीच में डिफरेंस करो, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो सबसे पहले तो देखो, ज़्यादातर तो देखो टपल्स और जो हमारे लिस्ट्स हैं ये सिमिलर हैं आपस में, मगर कई तरीके से ये डिफरेंट भी हैं। जैसे कि लिस्ट म्यूटेबल है और टपल्स इम्यूटेबल है। इस तरीके से म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे है, जैसे मैंने मान लो एक लिस्ट क्रिएट करी यहाँ पे, है ना, ये मैंने एक लिस्ट अपनी क्रिएट करी, तो ये लिस्ट जो मैंने क्रिएट करी यहाँ 10 20 30 लिस्ट 1 में क्रिएट कर ले, टपल 1 में मैंने 100 200 300 एक लिस्ट और एक टपल मैंने क्रिएट कर ली। अगर मैं L1 के 1 इंडेक्स को 200 इक्वल करना चाहूँ तो ये वैलिड होगा। यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट चेंज हो जाएगी और इंडेक्स 1 0 और यहाँ 1 पर क्या होगा, इस वाले पे 20 की जगह 200 रिप्लेस कर लेगा। मगर अगर मैं T1 और उसके इंडेक्स 1 पे करूँ 150 लगाऊं तो ऐसे वो चेंज नहीं होगा, इनवैलिड आएगा, क्योंकि टपल क्या है, इम्यूटेबल है। टपल्स आर इम्यूटेबल। ट्रिवर्सिंग अ टपल, ट्रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिपीटिशन करना। ट्रिवर्सिंग का मतलब रिपीटिशन करना। तो यहाँ पर हम वाइल लूप की जगह फॉर लूप से एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, जैसे कि क्वालिफिकेशंस हैं BA MA BSc MSc MCA MCOM BTech। अब हमने फॉर क्यू इन क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशंस प्रिंट क्यू। अब ये क्या है, इसका लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि यही ज़्यादातर यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। क्वालिफिकेशन हमने अपना एक गिवन डाटा दे दिए, गिवन टपल दे दिया हमने डाटा टपल। अब हमने क्यू इन क्वालिफिकेशन करा, क्यू फॉर क्यू इन क्वालिफिकेशन। तो क्यू एक कैरेक्टर है जो कि हर एक एलिमेंट पर जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पे 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 भी जाएगा। जब q इक्वल टू 1 q इक्वल टू BA होगा तो वो BA को प्रिंट करेगा, फिर बाद में q इक्वल टू MA होगा, MA को बाद में प्रिंट करेगा, फिर q इक्वल टू BSc होगा, उसके बाद BSc को कर देगा। इस तरीके से ये q एलिमेंट की वैल्यूज़ मान रहे हैं हम। या फिर इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस ऐसे लिख दी हमने, ये तो हमारी नॉर्मल है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्वालिफिकेशन। अब हमने यहाँ पर रेंज मेथड फॉर, यहाँ पर हमने रेंज मेथड यूज़ नहीं करा था, यहाँ फॉर क्यू इन क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लेंथ इसकी आ जाएगी 7, यहाँ पर इनपुट हो जाएगी जब रन करेंगे। तो प्रिंट इंडेक्स, पहले तो यहाँ पर आएगी एक इंडेक्स स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे इंडेक्स और क्वालिफिकेशंस आई, क्वालिफिकेशंस एट इंडेक्स आई क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज हम इसको आगे देखेंगे।
आगे इसका हम प्रोग्राम्स जो हैं रन करेंगे जब हम देखेंगे टपल्स के ऊपर अब ऑपरेशंस देखते हैं। तो टपल के ऊपर जो ऑपरेशन है, सबसे पहले तो जॉइनिंग ऑफ टपल्स, जो कि प्लस माइनस से हो जाएगा, तो टपल्स ऐसे जॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहली बात, एक नोट वाली बात है कि हम सिर्फ टपल को दूसरे टपल के साथ ऐड कर सकते हैं, सेम डेटा टाइप को ही ऐड करेंगे। इंट कॉम्प्लेक्स पर ये या स्ट्रिंग लिस्ट पर ये क्या हो जाएगा, एरर शो करेगा। जैसे T1 में मैंने 20 ऐड करा तो एरर शो हो गया। अगर हम ऐड करना चाहते हैं टपल को किसी भी और टपल से, सिर्फ इफ एक वैल्यू टपल से, तो फिर हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि T1 प्लस उस वैल्यू को टपल में कन्वर्ट कर लो, इस तरीके से कॉमा लगा के। तो इसमें वो क्या करेगा, आपको वो नहीं देगा एरर। अब सिंगल वैल्यू टपल को जस्ट ऐड कॉमा आफ्टर द वैल्यू के बाद जस्ट आपको कॉमा ऐड कर देना है, तो ये ऐसे टपल में इंक्रीज हो जाएगा अगर हमें सिंगल वैल्यू को ऐड करना है। तो रेप्लिकेशन का मतलब समझिएगा कि उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उतने टाइम्स इसको रिपीट करना है। जैसे डू इट, एक टपल हमने बना ली, इसको हमने इसे 3 करा तो डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट 3 बार रिपीट हो गया ये। तो ये क्या हो गया, हमारा टपल का रेप्लिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग ऑफ टपल्स। स्लाइसिंग ऑफ टपल्स मतलब टपल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो देखो स्लाइसिंग का होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं, एक स्टॉप वैल्यू दे देते हैं, और एक हम दे देते हैं एक स्टेप वैल्यू दे देते हैं। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पे इंडेक्स का काम कर रहे हैं, हालांकि ये स्टार्ट स्टॉप और स्टेप जो होते हैं ये आपस में इंडेक्स का ही काम कर रहे हैं। तो देखो जैसे स्लाइसिंग हमने पहले भी पढ़ा कि टी स्टार्ट और एंड, इसका क्या मतलब होगा कि वैल्यूज़ बिटवीन द इंडेक्स स्टार्ट टू एंड, जितने भी स्टार्ट से लेके एंड तक के इंडेक्स हैं उनके लिए। अब यहाँ डेटा दे दिया, जैसे हमें कोई एक गिवन डेटा दे दिया 10 20 30 1 7 9 100 51 75 80, और एक डेटा 2 हमने बनाया। डेटा 2 किसके इक्वल होगा, डेटा 4 ऑफ -1 -4, यानी कि इंडेक्स 4 से -4 पर रुकना है, 4 से स्टार्ट करके -4 पे। तो पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो 4 2 -4 4 ये रहा और -4 ये रहा इसके बीच में, यानी कि जो हमारी टपल 2 बनेगी वो नथिंग बट 7 9 और 100 बनेगी। 7 9 100 वाला जो कलेक्शन है वही बनेगा। तो देखो यहाँ पर 7 9 100 का ही है। यहाँ पे मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, देखो 7 और 9, क्योंकि -4 से एक कम चलेगी ये, -4 से अगर एक कम चलेगी जब ये, तो फिर एक कम चलेगी तो ऐड तो होगा नहीं 10, तो 9 तक 7 और 9 ऐड हो जाएगा। फिर 4 -4, फिर डेटा प्रिंट डेटा 2 को प्रिंट करा पहले तो, फिर है प्रिंट डेटा। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देखो एक खूबसूरती क्या है यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट डेटा के अंदर भी प्रिंट फंक्शन के अंदर ही डेटा की वैल्यू डाल दो तो प्रिंट हो जाएगी वो। जैसे कि मैंने यहाँ प्रिंट डाला डेटा -1:6, सॉरी 1 और 6, 1 से स्टार्ट करना है और मतलब 5 तक जाना है क्योंकि एक कम चलेगी। तो यहाँ मैं कहाँ गई मेरी लिस्ट, ये रहा, 1 से चलना है, यानी यहाँ से तो चलना है, 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 20 37 20 31। अब सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। हाँ, जहाँ पर कोई वैल्यू ना दी गई हो, कोई वैल्यू अगर दी ना हो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाता है। अब यहाँ पर स्टेप की वैल्यू ना दी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो गया। यहाँ पे स्टेप की वैल्यू ना दी तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगा। अब यहाँ स्टेप की वैल्यू दे दी तो स्टार्ट की 1, ये स्टेप की वैल्यू -1 हो गई, तो यानी कि
ये क्या होगा, रिवर्स कर देगा पूरी उसको लिस्ट को। -1 यानी कि एक कम, स्टार्ट स्टॉप की कोई वैल्यू नहीं दी, -1 एक कम होता जाएगा इंडेक्स। तो यहाँ पे जो हमारी डिक्शनरी चलेगी वो चलेगी यहाँ से कि रिवर्स हो जाएगी पूरी, 80, 75, 51, 100। मतलब ये देखो ना, ये रिवर्स ना हो गई इसका पूरे का, ये वाली जो हमारी है, सॉरी ये वाली जो है, ये पूरा इसका रिवर्स हो जाएगी -1 लगाते ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है रिवर्स करने के लिए भी किसी भी उसको डिक्शनरी को। -2 के डिफरेंस पर भी रिवर्स हो गया। यहाँ देखो ये रिवर्स -2 के डिफरेंस पर हो गया, -2 स्टेप में। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी हमारा नेगेटिव स्टेप हो जाता है तो, और जब स्टार्ट और स्टॉप की कोई वैल्यू ना दी गई हो, तो हम यहाँ पे लास्ट से शुरू हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे स्लाइसिंग ऑफ टपल्स का आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा, कि टपल्स को कैसे स्लाइस करें। सिमिलरली हमने यहाँ पर वही सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे हमने सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2 टपल, इससे नई नई टपल्स हमारी क्रिएट हो गई ऐसे करके। ज़्यादा इसमें एक्सटर्नल मुझे कुछ और लग नहीं रहा। अब हम क्या देखेंगे, टपल्स को कंपेयर कैसे करेंगे। टपल स्लाइसिंग ऑफ टपल्स हो गई, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो इसका चैप्टर का। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके वो हैं फंक्शंस, उसके बाद स्लाइसिंग ऑफ टपल्स, और अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टपल्स को देखेंगे। फंक्शंस अभी आए नहीं हैं, फंक्शंस अभी हम आगे करेंगे, मगर पहले हम देख लेते हैं स्लाइसिंग ऑफ टपल्स। तो टपल्स का आखिरकार हम कैसे टपल्स को स्लाइस करें, तो देख लेते हैं एक बार। सॉरी, कंपेयर करें तो स्लाइसिंग ऑफ टपल्स को। तो जैसे एक टपल हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली a 10 और 20, b भी एक दे दी 10 20, c भी 20 10, 3 टपल्स ले ली हमने। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा a डबल इक्वल टू b, यहाँ पे हम a को कंपेयर कर रहे हैं b में, क्या a b के बराबर है? तो देखो 10 20 10 20 दोनों बराबर हैं, ट्रू। क्या a c के बराबर है? देखो ये 10 20 है a, और c क्या है 20 10 है, तो ये फॉल्स है। d है कि d एक नई हमने बनाई 20.0 और 10.0, तो अगर c क्या d के बराबर है, आगे 20.0 20 और 10.0 10 का ही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पे c इक्वल टू डी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 20 का मतलब भी 10, 20.0 का मतलब 20 हो गया, 10.0 का भी मतलब 10 हो गया, और हमारा जो c है वो भी 20 और 10 है, तो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ग्रेटर इक्वल टू इसका भी साइन लगाते हैं कंपैरिजन में। तो अगर मैं कहूँ क्या a c से बड़ा है, c से छोटा है, सॉरी, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना। c में हमारा आ रहा है 20, a में आ रहा है 10, तो 20 बड़ा हुआ 10 से, तो ऑटोमेटिकली c बड़ा हो गया a से, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। अब हम देखेंगे अनपैकिंग ऑफ टपल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आकर टपल्स को अनपैक करें कैसे। तो यहाँ देखते हैं, जब हम भी टपल्स आर क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज़, कोई भी गिवन वैल्यूज़ हों और उनसे टपल अगर हमें बनानी हो तो उसी को ही हम पैकिंग कहते हैं। और इसका रिवर्स ही कि क्रिएटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम टपल्स, की अलग अलग एलिमेंट्स बनाए जाएं टपल्स से लेके, उसको हम अनपैकिंग बोलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखी, अब तक हमने पैक करना सीखा, और पैक को थोड़ा पार्शियली खोलना सीखा जब हमने स्लाइसिंग करी। पूरी तरीके से खोलना ना, पार्शियली को, क्योंकि स्लाइसिंग पूरी तरीके से थोड़ी खुलती है, टपल सिर्फ उतना भाग खुलता है जितने में हम इंटरेस्टेड हैं। पार्शियली पैकिंग हमने देख ली, या पार्शियली अनपैकिंग देख ली। पैकिंग हमने देख ली कि कैसे हम टपल्स को क्रिएट करते हैं, वही अपने आप पैकिंग हो गया टपल्स का। अब हमारे पास है अनपैकिंग ऑफ टपल्स। तो अनपैकिंग इज़ डन बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। कौन से वाले सिंटैक्स को, कि हम कोई भी वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 और उसको टपल ऑब्जेक्ट के बराबर रख दें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, T1 हमने 100, 200, 300, 400 ले लिया। अब हमने कोई भी वेरिएबल ले लिए ABCD और उसे T1 के इक्वल रख दिया। तो अगर अब हम देखेंगे प्रोग्राम, इसमें हमारा एरर नहीं देगा, लगता है कि एरर देगा मगर नहीं देगा। अगर मैं A यहाँ पे प्रिंट करूँ तो वो 100 देगा, B करूँ तो 200, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस यू
you write the variables and in the tuple your literals have, उनके वेरिएबल पे इसका पहला और वेरिएबल का पहला चला जाएगा 100 ए को वैल्यू, बी का दूसरा, बी दूसरा 200 दूसरा, सी तीसरा 300 तीसरा, डी चौथा 400 चौथा। तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर सी क्या होगा, ये टी गलत हो गया, 100 होगा, 300 होगा। अब नोट बनने वाली बात क्या है कि टपल अनपैकिंग रिक्वायर्स द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड मस्ट बी सेम एज द लेंथ ऑफ टपल। ये बात ज़रूर रखना कि अगर आपको अनपैकिंग करानी है ना टपल की, तो जितने नंबर ऑफ आपके इधर लिटरल्स होंगे, टपल्स के अंदर के एलिमेंट्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ आपके वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर वेरिएबल्स आपके लिटरल से कम है तो एरर दिखा देगा, या फिर अगर आपके वेरिएबल्स लिटरल से ज़्यादा है तो एरर दिखा देगा। दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वल नंबर, यानी कि लेंथ ऑफ टपल के बराबर होने चाहिए वेरिएबल्स। अब टपल्स को डिलीट कैसे करेंगे, डिलीटिंग अ टपल, टपल को डिलीट कैसे करेंगे हम, तो डेल स्टेटमेंट है जो पूरे पाइथन से यूज़ करी जाती है एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि टपल्स इम्यूटेबल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट टपल का डिलीट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने डेल T1 2 कर दिया तो एरर दे देगा, क्योंकि टपल्स जो होती हैं वो एलिमेंट्स टपल्स के डिलीट नहीं हो सकते सेपरेटली। हाँ, अगर पूरी टपल को डिलीट करें वो ज़रूर होगा। कैसे होगा, T1 10 20 30 हो गया, प्रिंट T1 ये आ गया। अब मैंने डेल T1 करा और फिर प्रिंट T1 करा तो एरर आ जाएगा कि T1 तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल जो फंक्शन है उसने पूरी टपल को ही डिलीट कर दिया। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप टेल से डिलीट नहीं कर सकते, पूरी टपल को ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। तो आप सेपरेट एलिमेंट्स को उसमें डिलीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप म्यूटेबल डेटा टाइप्स में कर सकते हो, जैसे कि आपकी लिस्ट हो गई और डिक्शनरी हो गई उसमें। ठीक है, इतनी तो बात क्लियर हुई होगी आई थिंक। अब टपल फंक्शंस एंड मेथड्स, टपल्स के जो फंक्शंस और मेथड्स हैं, मुश्किल से ज़्यादा देर का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जिससे आपके मैक्सिमम प्रोग्राम आएंगे बनने के लिए। एक बार यूज़ समझ जाओ अपने आप, फिर प्रोग्राम बनाना है और प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेंथ फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर होता है किसी भी टपल में। नेस्टेड टपल आ गई तो वो एक सेपरेट सिंगल एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा, है ना। ये जैसे इसका एग्जांपल दे दिया, बुक नाम के एलिमेंट B001 लेटेस्ट पाइथन और DP और 500 1 2 3 4, तो लेंथ ऑफ बुक 4 आ गई। मैक्स क्या करता है, रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम टपल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी को यूज़ करने से पहले देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1000, देखो 1000 आ गया आपका, 1500 800 700 और 1200 आ गया आपका। तो मैक्स सैलरी इनमें मैक्स क्या होगी, 1500 इज़ मैक्स हियर, तो यहाँ पे 1500 मैक्स आ गया, यानी 1500 भी। फ्रूट्स मान लो मैंगो पाइनएप्पल एप्पल कैरेट, तो मैक्स ऑफ फ्रूट में मैक्स कौन सा होगा, तो इसमें हम जो है उसका जो सेपरेट, तो इसमें जब अल्फ़ाबेटिकल कोई वर्ड आ गया उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम लेंथ वाला आ जाएगा। मैक्स फंक्शन विल रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू ओनली इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन टपल आर सेम टाइप। ये बात ध्यान रखने वाली है कि टपल्स की जितने भी वैल्यूज़ हों वो सेम टाइप की हों। यहाँ न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल ही रहेगा, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल है तो अल्फ़ाबेटिकल ही रहेगा। अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल जहाँ ऐड हो जाएगा वहाँ पर ये एरर दे देगा। इफ़ एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ पाइथन इट विल रेज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे रेज करेगा, ये डिफरेंट टाइप के हो गए, नेस्टेड टपल हो गया, मैक्स ऑफ T1 बोल दिया, नेस्टेड टपल डिफरेंट टाइप हो गया, एलिमेंट्स ये सब हो गए हमारे इंटीजर, और ये टपल टाइप हो जाएगा फिर, इसलिए ये अलग हो गए तो यहाँ एरर दे देगा। ये भी ध्यान रखने वाला एग्जाम्पल है कि नेस्टेड भी इसमें अलग एग्जाम्पल देगा आपको। मिनिमम का सेम है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा जैसे मैक्स है। वही नोट करने वाली बात है कि डिफरेंट डेटा टाइप पर वर्क नहीं करेगा, एरर दे देगा। नेस्टेड में भी ध्यान रखना। इंडेक्स रिटर्न करेगा कि किसी भी गिवन एलिमेंट लिस्ट का उसका क्या इंडेक्स है। इट रेज वैल्यू एरर एक्सेप्शन, वैल्यू एरर एक्सेप्शन भी ये रेज कर सकता है। कैसे जैसे सैलरी इंडेक्स 800, तो ये
इसका इंडेक्स 800 का 2 होगा। सैलरी की ये देखो, सैलरी की तो ये है मगर 800 का इंडेक्स, हाँ तो ये देखो ये सैलरी है हमारी ये वाली, तो 800 का इंडेक्स 2 आ रहा है, तो यहाँ इंडेक्स इसने 2 रिटर्न कर दिया। सैलरी इंडेक्स 5000, 5000 यहाँ तो है ही नहीं, है ही नहीं 5000, तो वैल्यू एरर आएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा आपका। काउंट क्या करेगा, रिटर्न द काउंट ऑफ एनी एलिमेंट इफ टपल आई हाउ मैनी टाइम्स द गिवन एलिमेंट इज इन टपल, कि किसी भी टपल में एक कोई भी एक गिवन एलिमेंट कितने टाइम्स है वो बताएगा हमें ये। इट गिव्स एलिमेंट नॉट इन द टपल इट रिटर्न 0। अगर कोई एलिमेंट है जो टपल में नहीं है तो वहाँ ये क्या एरर एक्सेप्शन की जगह रिटर्न 0 करेगा, एक्सेप्शन नहीं देगा। मान लो अगर कोई आपने ऐसा एलिमेंट पुट करा जो टपल में है ही नहीं तो वहाँ 0 देगा, एरर देगा ही नहीं। वैल्यू देखो ये 10 20 ये टपल बनाई वैल्यू नाम की, वेल नाम से 10 20 30 20 10 60 80 20 वैल्यू डॉट काउंट, और जो एलिमेंट है उसे इन इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देना है जितने टाइम आया। 20 है, जैसे यहाँ 20 एक तो यहाँ आया हुआ है, एक यहाँ आया हुआ है, एक यहाँ आया हुआ है, 3 जगह पर आया हुआ है, 23 आ गया। 80 का काउंट 1 है, एक जगह आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है 80, यहाँ आया हुआ है। 100 का काउंट कहाँ है, 100 का काउंट 0 है क्योंकि एक भी जगह नहीं है 100 बताओ कहाँ पर है, यहाँ है ही नहीं। टपल एक फंक्शन आया है, ये मेथड एक्चुअली में टपल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, डिफरेंट आपकी सीक्वेंस को लेकर ये उससे टपल्स क्रिएट कर देगा डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को। जैसे क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल, टपल डायरेक्ट टपल और वो लिख दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी टपल करेगा। लेट एक्स इक्वल टू टपल है ना, ये फंक्शन लगा दिया। अब टपल फ्रॉम स्ट्रिंग से टपल बनाना है तो एक्स इक्वल टू टपल और क्विक ब्राउन फॉक्स, तो यहाँ से ये क्विक ब्राउन फॉक्स एक हमारा टपल बन जाएगा, क्विक ब्राउन फॉक्स। क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से ये है इसे सेपरेट में बन जाएगी। क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम की ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरीज से 1 1 2 2 टपल बोलूँगा तो 1 और 2 बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ कीज़ लेता है, वैल्यूज़ को नहीं लेता। नोट, इन ए टपल वी कैन पास ओनली अ सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट या डिक्शनरी, यही पास कर सकते हैं, कोई सिंगल वैल्यू को पास नहीं कर सकते। इफ़ वी पास वैल्यू अदर देन सीक्वेंस इट विल रिटर्न एरर, अगर हम कोई सीक्वेंस के अलावा कोई और वैल्यू पास करें तो वो एरर देगा। जैसे टी टपल 10 तो एरर गया कि इंट जो है वो आइट्रेबल नहीं है। आइट्रेटिव प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में पढ़ी हुई है। इनडायरेक्टली मॉडिफिकेशन इन टपल्स की डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली हम कैसे मॉडिफाई करें टपल्स को, उसको भी लेकर है हमारा, और आई थिंक ये ही लास्ट है। तो टपल अनपैकिंग को यूज़ कर सकते हैं हम पहले तो, कि वैल्यू 10 20 30 ले ली, ए बी सी इक्वल टू वेल बता दिया हमने, बी हमारा इक्वल टू हमने 30 बता दिया, बी को हमने 30 बना दिया, तो ये हमने बता दिया है कि बी इक्वल टू 30 है। तो अब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू तो एस 10 रहेगी, बी 30 हो गया, तो सी के लिए बची कौन सी है 20, सी बेचारा 20 ले सी, सॉरी मैं बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गई मुझसे कि अनपैकिंग से हम देखो इनडायरेक्ट वे से कैसे टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम। पहले हमने क्या करा, टपल अनपैकिंग का ज़रिया लिया कि वैल्यू हमने 10 20 30 ले ली और ए बी सी इक्वल टू वैल्यू रख दी। अब हम चाहते हैं कि बी की वैल्यू हमारी 30 हो, तो बी इक्वल टू 30 रख दिया। तो फिर हमने कहा कि वैल्यू बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी, हमने माना कि वैल्यू जो है वो ए बी और सी के उसमें है। बी तो 30 हो ही गया तो बी यहाँ 30 आ गया, 10 पर यहाँ था ही पहले से, ए की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहती और सी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 30 रहती, 30 आ गया। तो इस तरीके से टपल कंस्ट्रक्ट से हमने टपल से इनडायरेक्टली मॉडिफाई कर दिया टपल को बिना किसी एरर को लिए। ये तब है जी जब हमें टपल को मॉडिफाई भी करना है, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, एरर दे देगा, तो इनडायरेक्टली कैसे मॉडिफाई करें वो उस कंडीशन में होता है। जैसे हम बी हमें 30 चाहिए था अलग से, बाकी सब सही था, बी हमें 30 चाहिए था, बी को अलग से वैल्यू पुट कर दो, हमने वैल्यू पुट कर दी। जब तक टपल बनी नहीं है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, टपल बनने के बाद उसमें एरर ही दिखाएगा। तो इनडायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ टपल बेसिकली उन मेथड्स पर डील करता है जब तक टपल बनने से पहले ही जो हम उसमें मॉडिफाई कर दे टपल को। यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ लिस्ट एंड टपल, लिस्ट एंड टपल, जैसे कि हमने फूड ले लिया कोई एक टपल, राइस डोसा इडली मशरूम पनीर, माई फूड, और मैंने लिस्ट बना दी फूड की,
माई फूड और सेकंड इंडेक्स पर बिरयानी ऐड करना चाहता हूँ मैं माई फूड में, यानी कि लिस्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ, तो फूड्स इक्वल टू टपल ऑफ माई फूड, और मैं चाह रहा हूँ कि जो फूड्स है ना ये मॉडिफाई होकर टपल माई फूड हो जाए। तो देखो पहले मैं दिखा लेता हूँ, जैसे ही फूड्स मैंने यहाँ डाला ये आ गया मेरा ये से। अब मैंने क्या करा, माई फूड में मैंने इसे माई फूड नाम की एक नई मैंने क्या करा टपल बनाया उसमें, और उसे क्या करा है लिस्ट फंक्शन से उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया उस टपल को। फूड्स वाली जो टपल है उसको लिस्ट फंक्शन यूज़ करके माई फूड नाम की एक लिस्ट बना ली। लिस्ट में क्या होगा, राइस, डोसा, इडली, मशरूम, पनीर। अब हम जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं सेकंड इंडेक्स पर बिरयानी ऐड करना चाहता हूँ 0 1 2, इडली की जगह बिरयानी ऐड हो जाएगी। तो जब मैं फूड्स इक्वल टू टपल माई फूड, अब मैंने क्या करा, जो ये फूड्स मेरी डिक्शनरी बन गई यहाँ पर। अब देखो माई फूड 2 पर बिरयानी आ गई, तो अब यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ बिरयानी आ जाएगी इडली की जगह पर, माई फूड हो गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पे फूड्स को एक नई वैल्यू दी कि टपल फूड्स इक्वल टू टपल ऑफ माई फूड बन जाए। माई फूड में क्या आ रहा है, इडली की जगह बस वही सारी एलिमेंट्स, बस इडली की जगह बिरयानी आ रही है। तो यहाँ पर राइस, डोसा, बिरयानी, मशरूम, पनीर ये आ जाएगा। ये लास्ट वाला पेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इसको आप पीपीटी को आप ले सकते हैं कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट है, www.python4csip.com पर जा सकते हैं। और ये बनाई हैं विनोद कुमार वर्मा सर, पीजीटी सीएस केवीएस ओईएफ कानपुर में हैं जो, और सचिन भारद्वाज पीजीटी सीएस जो कि केवीएस नंबर 1 तेजपुर में है। इन दोनों सरों ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।